फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि जस्ट मैं अभी 2 मंजिल चढ़ के आई हूँ तुरंत ही। सुबह से पता नहीं कितने बार मैं ऊपर नीचे के चक्कर लगा चुकी हूँ, मुझे नहीं पता। सुबह से करीब कम से कम 20 तो हो गए होंगे। एक साथ 1 मंजिल नहीं, एक साथ 2 मंजिल की बात कर रही हूँ मैं तो। और गाइस अभी बच्चे स्कूल गए हैं। हर्षित नहीं गया, उसको तैयार कर दिया, नहला दिया धुला दिया, लेकिन बाबा ने बोला नहीं आज हर्षित नहीं जाएगा, तो उसको फिर सादा कपड़े पहनाए हैं। अभी उसको भेजा है पापा के पास में, स्वरा को भेजा है स्कूल। उसके बाद मैं करूँगी अभी मैं घर का काम। यूँ ही पड़ा है तो अभी मैं आपको दिखा दूँ ऑनेस्टली बच्चों के स्कूल जाने के बाद में मेरे रूम, मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरी जो उसका क्या हाल है आपको बता दी। नीचे किचन की तो मैंने साफ़ सफाई करके आ गई, बच्चों का लंच बनाया था। उसके बाद मैं रूम का दिखा देती हूँ आपको हाल में। सबसे पहले तो गाइज ये देखो, ये मैंने ना एक बार सबकी तय बना दी थी कंबलों की, लेकिन फिर से बच्चों ने दोबारा खोल लिया। ये प्लो वगैरह, उधर दूध की बोतल, कप चाय के ये सारे कपड़े यूं ही पड़े हुए हैं। अभी मुझे करना है क्योंकि आज मुझे टाइम लग गया इसमें। ये जो है ना, यहाँ पे तुलसी जी लेके आए हैं, ये ऊपर छत पे रखी थी ना, तो छत पे बार बार आने जाने में परेशानी हो रही थी। तीसरी मंजिल पे जाने में तो 2 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, इस वजह से इन्होंने बोला रात को तुलसी जी ढकना पड़ता है ना, क्योंकि ठंड पड़ रही है इस वजह से। और ये देखो थोड़ी ऐसी हो गई हैं, सर्दी की वजह से मुरझाई सी हो गई। तो यहाँ पे पानी वगैरह जो भी है सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। और इधर पूरे यहाँ से साफ़ सफाई की थी मैंने सबकी, इसमें टाइम लग गया मुझे। और इस वाले रूम की यह हालत है, और उस वाले रूम की दिखाती हूँ गाइस। तो मशीन में चल रहे हैं कपड़े, ये इस वाले रूम की हालत है। क्योंकि एक बार में ना मेरा सिर्फ बच्चों का ही काम हो पाता है, बच्चे आराम से स्कूल चले जाते हैं, फिर मैं आराम से करती रहती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो अभी करूँगी आराम से, थोड़ी देर 2 मिनट बैठूँगी, उसके बाद मैं करूँगी सारा काम। गाइस जिनके भी छोटे बच्चे होंगे ना, उनको पता होगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं, तो देखो इतना सारा कुछ फैल ही जाता है। साथ में मशीन का भी काम कर रही हूँ। इधर बच्चों का लंच बनाया, पापा का नाश्ता बनाया, और पूजा करने गई, तो इस सब में टाइम तो लगता है गाइस। अभी करूँगी मैं पूरा साफ़ सफाई का काम। आज ठंड, आज भी कल भी 2 दिन से इतनी गलन पड़ रही है। मेरी उंगलियां पैरों की ऐसी हो गई हैं जैसे सुन पड़ जाती है ना, बिल्कुल ऐसे हाथों की उंगलियां हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे सरसों का तेल लगाने की मुझे याद ही नहीं रहती। रोज़ कहते हैं सरसों का तेल लगा लिया कर, मालिश कर लिया कर, मुझे याद भी नहीं रहती, और मुझे कुछ अनकम्फर्टेबल लगता है, मतलब चिपचिपापन सा लगता है सरसों का तेल, तो इसलिए मैं नहीं लगाती। मशीन बंद हो कुछ, अभी कर लेती हूँ काम पूरा। तो सबसे पहले सफाई स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने रूम से। अपने रूम में कंबल, बच्चों के कपड़े, ऊनी कपड़े सारे कुछ यूं ही पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे उन सबकी कपड़ों की तय बनाऊंगी, और तय बनाने के बाद में जो धुलने के कपड़े हैं उनको धुलने डालूंगी। मशीन चालू है। और चाय के कप, दूध की बोतल, गिलास दूध का, ये सारे कुछ मैं बाहर रख के आऊँगी। अभी जब नीचे जाऊँगी तब मैं बर्तन जो जहाँ पे साफ़ होते हैं ना, वहाँ पे रख के आऊँगी इनको। अभी तो मैं यहीं पे रख रही हूँ। और ऊपर नीचे के चक्कर में ना कई बार मेरा साथ ऐसा हो जाता है कि कितना सारा सामान, जब भी मुझे नीचे जाना होता है ना, तो हमेशा मतलब ऊपर नीचे का चक्कर चलता ही रहता है। लेकिन कभी कुछ भूल जाती हूँ, कभी कुछ भूल जाती हूँ, तो ऐसे चलता रहता है मेरे साथ में। तो अभी मैं जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको इधर रूम से उस रूम में, उस रूम से इस रूम में ऐसे सेट कर रही हूँ। उसके बाद में ये जो मैंने बिछा रखी है वूलन बेडशीट है। बेडशीट, कंबल, कुछ भी आप बोल सकते हो ये। या मेरे हम गर्मियों में ओढ़ते थे इस कंबल को, एसी कंबल है। और ये मतलब सर्दियों में मैं 2-3 साल से बिछा रही हूँ इसको। बहुत कंफर्टेबल लगता है, और दूसरी बात वूलन ऊनी भी रहता है, मतलब गर्मी भी रहती है इसमें। तो सर्दियों में पता है आपको कॉटन बेडशीट बहुत ठंडी रहती है, इसलिए मैं ये बिछाती हूँ। और बहुत ही प्यारा है ये। 2 ब्लैंकेट हैं मेरे पास में, ये वाले दोनों ही प्रिंसेस वाले हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं दोनों मुझे। तो पूरी सर्दियाँ मैं इनको ही बिछाती हूँ। 2 मेरे पास में वूलन बेडशीट भी हैं, तो उनको मैं कहीं वैसे बिछाती हूँ। वो नई है इस वजह से नहीं, कम बिछाती हूँ उनको। डेली में तो मैं यही बिछाती हूँ। और ये कंबल मैं यहाँ पे लगा के रख दूँगी, क्योंकि अब दिन में अर्षित को दवाई वगैरह दिला दे के मैं फिर लेटाऊँगी, उसको सुलाऊँगी। तो कंबल चाहिएगा, तो यहीं पे अभी मैं इसको तय बना के और यहीं पे रख दूँगी बेड को साफ़ करके।
अपना वाला रूम एकदम क्लीन हो चुका है। तो अभी मैं आई हूँ बच्चों के कमरे में। अभी तो इस टाइम पे कोई बच्चों का भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। तो जैसे भी जैसा मौका लगता है सभी मतलब इसमें बैठ जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। तो ऐसा चल रहा है अभी तो। और ये इनके कपड़े हैं। इनके कपड़े मैं आपको बता दूँ, जितने बच्चों के भी नहीं होते होंगे ना कपड़े, उतने इनके होते हैं। सुबह सुबह दुकान पहन के जाते हैं, शाम को आते हैं तो अलग पहनते हैं। उसके बाद में सुबह उठते हैं तो अलग पहनते हैं, पूजा करने जाते हैं तो अलग पहनते हैं, और फिर दुकान जाते हैं तो अलग पहनते हैं। तो इनके कपड़ों का तो पूछो ही मत। इतने ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं इनके, मतलब गेट के पीछे टांग देती हूँ कुछ मैं तय बना के रख देती हूँ। तो ऐसे चलता रहता है इनका। बहुत कपड़े होते हैं इनके, और बच्चों के भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और ये पूरी अलमारी है, इसमें सारे वूलन कपड़े भरे हुए हैं। मैं कितनी भी तह बना के रखूँ, वैसे तो हमेशा तह बनी ही रखी रहती है, लेकिन फिर भी बच्चों को, अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो अपने अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए होते हैं उनको। जो मैं निकाल के देती हूँ उनमें थोड़ा आनाकानी करते हैं। भले ही दूसरे दिन पहन लेंगे, लेकिन जिस दिन मैं निकालती हूँ उस दिन नहीं पहनेंगे, अपनी पसंद से पहनेंगे। तो इस वजह से भी कपड़े ज़्यादा फैल जाते हैं। साफ सफाई करने के बाद में गाइस मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी। और पैरदान में आपको बता दूं, अभी सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों के लिए ना मैंने पूरी मैट मंगा रखी थी। लेकिन वो मुझे थोड़ा सही नहीं लग रही थी, तो वो मैंने हटा दी। फिर मैंने योगा मैट निकाल ली कि योगा मैट ठीक रहेगी। क्योंकि वो वाली मैट जो मैंने मंगाई थी ना, उससे, क्योंकि गेट खोल के रखती हूँ मैं बाहर वाले, तो जिससे धूल मिट्टी अंदर आ ही जाती है। तो उस पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती थी, या फिर उसके नीचे जैसे हटाओ तो बहुत सारी धूल मिट्टी निकलती थी। पता नहीं थी कहाँ से आ जाती है धूल मिट्टी, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब कुछ टाइम से गेट खोल के रखने लगी हूँ मैं, धूप की वजह से, तो हो सकता है इस वजह से आ जाती होगी। पर इसलिए मैंने उसको उठा के रख दिया, सच बताऊँ तो। फिर मैंने योगा मैट निकाल ली और उसके काम चला रही हूँ। और कपड़े धुल रहे हैं बीच बीच में, उसका भी काम करती जा रही हूँ। अच्छा, भी बना के लाई हूँ मैं नाश्ता। और नाश्ते में बता दूँ, आज बनाए मैंने बिया, नमकीन बिया। जो, अरे ऐसे क्यों हाथ लगाता है बेटा। इसको मैंने नहला धुला के तैयार कर दिया, इसको पसंद नहीं है। और इसका देखो लंच जो मैंने लगाया था वो मैं यहाँ निकाल के ले आई हूँ। बादाम भून के लाई थी थोड़े से, क्योंकि मम्मी कह रही थी ठंड लग जाएगी सुबह सुबह। मतलब सबको ही ज़रूरत है, बच्चों को तो है ही, लेकिन सबको ज़रूरत है। मम्मी को भी देख के आई और हम तीनों के लिए भी लेके आई हूँ। स्वरा स्कूल चली गई तो स्वरा को शाम को भून के दे दूँगी मैं। बेटा ठंडे हो जाएंगे। अब भी पता है नाश्ता बना के लेके आई हूँ। अभी कोई कस्टमर आ गया तो दुकान चले गए नीचे। ये छिलता नहीं है, इसका छिलका नहीं उतरता, ये ऐसे ही खाया जाता है। भीगा हुआ नहीं है ये ऐसे ही खाया जाता है, छिलका नहीं उतरता इसका। छिलका नहीं उतरता। धूप तो खूब तेज हो जाती है सुबह सुबह, लेकिन धूप के साथ साथ गलन मत, नहीं ये भीगते नहीं है बेटा, ये भुने हुए हैं। इसको लग रहा है भीगे हुए बादाम है, धो के लाता हूँ। मत करे बेटा, मत करे, मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। अच्छा चलो स्कूल चलो भाई। नहीं नहीं स्कूल चलो, स्कूल। अभी ना सुबह मतलब बेडशीट, जो कॉटन बेडशीट है ना, तो उनमें ठंड लगती है, तो मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी, वूलन वाली। तो बेडशीट नहीं बोलोगे इसको, कंबल ही है। एसी कंबल जब गर्मियों में ओढ़ते थे हम, और अभी बिछाने के काम में ले लिया। तो थोड़ा गर्म रहता है ना, तो इसलिए। मुझे कभी कभी लगता है मुझे सांस की परेशानी तो नहीं है, मेरी सांस फूल जाती है सही बता रही हूँ। गाइस देखो, हर्षित अभी नीचे गया है, मुझे पता भी नहीं चला, और बाबा के पास जाके बैठ गया है चेयर पे। और बाबा पोते आपस में बातें कर रहे हैं, इन दोनों की बहुत अच्छी जमती है। गाइस हस्बैंड को नाश्ता कराने के बाद मैं उनको शॉप पे भेज दिया। हर्षित गया है अभी बाबा के पास में, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी।
तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी खाने में क्या बनाऊँ? तो मम्मी कह रही थी अपने मन से बना ले। लेकिन मेरे मन से मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं जैसा भी है मम्मी के ऊपर छोड़ देती हूँ, मुझे नाम बता दो वो मैं वही बना दूँगी। तो मम्मी कह रही थी मूँग की दाल पालक बना ले, तो मैंने बोला ठीक है बना लेती हूँ, मूँग की दाल पालक। और यहाँ पे मैं और मम्मी किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मम्मी कैमरे की वजह से अंदर नहीं आ रही है, वैसे खड़े-खड़े डिस्कशन कर रही हैं। और दूसरी बात कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही है उसका रीज़न मैं बता दूँ, कोई गलत समझे। मम्मी ने कैप ओढ़ के रखी है मम्मी, तो मम्मी कहती है मुझे शर्म आती है इसलिए। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी रख रही हूँ पीने के लिए। पूरा दिन बॉटल में भर के रखूँगी, तो क्योंकि ठंडा पानी पिया नहीं जाता है, आजकल बहुत ठंडा हो जाता है पानी। तो गर्म पानी रख रही हूँ और साथ में कर रही हूँ चटनी की तैयारी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ हरा धनिया वगैरह वॉश करके रख लिया और सारे मसाले भी ऐड कर दिए इसमें, जो नमक सारी चीज़ें जो भी होती है, नींबू और अदरक और हींग, सारी चीज़ें वो कर रही हूँ। और साथ में बीच में ना दूध वाला भी आ गया, तो दूध लिया। उसके बाद में यही जो सुबह के काम होते हैं ना, मोस्टली यही होते हैं, सबके घरों में होते हैं यही काम। तो मैं थोड़ी देर पहले नाश्ता बनाने के लिए आई थी ना, तो मैंने मूँग की दाल भिगो के रख दी थी। मूँग की दाल भिगोने के बाद में अभी आधा घंटा हो गया है, फूल गई है अच्छे से। तो अभी मैं इसको चढ़ा के कुकर में चढ़ा देती हूँ, बनती रहेगी आराम से, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो दाल में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे मूँग की दाल में तो नहीं लगता, और दालों में टाइम लगता है। और पालक भी मैंने कट करके रख दिया, तो साथ में ही पालक भी डाल दूँगी मैं। और और दाल के साथ में ना मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह बच्चों को जो लंच बनाया था ना, तो गोभी की सब्ज़ी एक्स्ट्रा ही बनाई थी मैंने, सबके हिसाब से बनाई थी। तो सुबह ही बना ली थी, तो अभी मैं नहीं बना रही। बाकी चटनी बनानी है और दाल बनानी है बस, और कुछ नहीं बनाना मुझे इनके साथ में। मुझे सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर छत पे भी जाना है, क्योंकि ये बोल के गए थे धूप में बैठ के थोड़ा-सा तेल लगा लेना। वैसे मेरा मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी जाऊँगी धूप में थोड़ी देर के लिए। तो अभी राधे का इंतज़ार कर रही हूँ, राधे नहीं आई है अभी। 10 साढ़े 10 बज गए हैं, लेकिन अभी नहीं आई है, तो उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। वो आ जाएगी तब मैं जाऊँगी छत पे। और छत पे जाने का मतलब है कि अ, 2 मंजिल और चढ़ना है, यानी कि तीसरी मंजिल पे मेरा रूम है, चौथी मंजिल पे गेस्ट रूम है, उससे 5वीं मंजिल पे छत है। तो और दूसरी मंजिल पे किचन है, तो इसलिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक बार जाने का मतलब है कि बहुत बहुत ज़्यादा सोच विचार करके जाना। हाँ, तो मेरी छत पे ना इतने ज़्यादा चक्कर लग गए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मैंने सोचा था धूप खाऊंगी, पहले मैं छत पे गई थी। हाँ, हीटर चला रही, बहुत ठंड लग रही है मुझे आज। लाइट आ गई? हाँ। चलो मैं भी चल रही हूँ। तो अभी अपने आप से मत लगाना, मैं आ रही हूँ। पहले मैं गई थी, तो हर्षित को शायद वॉशरूम आ गया था, तो बोल रहा था मम्मा नीचे चलो। मैंने बोला था तो तू हो क्या, मैं आ रही हूँ अभी, लेकिन नहीं मम्मा आपको चलना है। फिर मैं गई, लौट के आई, सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें छोड़ के आ गई थी, कुछ चीज़ें लेके आ गई थी। नीचे पता चला राधे आ गई है। फिर दोबारा लौट के गई, सारा सामान लेके आई, फिर आई। फिर नीचे आ गई थी, फिर पता चला टंकी भर गई है, ऊपर वाली मोटर, ऊपर वाली जो टंकी है गेस्ट रूम की, वो भर गई है। गलत बात है ना, मैंने मना किया था ना नहीं करना चालू, नहीं करना, धूप में बैठो जाके। अब दोपहर को हीटर नहीं चलाते, दोपहर धूप में बैठो जाके, धूप में बैठो। फिर गई मोटर, बोला कि बाल चेंज करके आना है, ऊपर की टंकी भर गई है। तो ऊपर की टंकी चेंज करके आई, फिर नीचे आई, फिर पता चला कि टंकी चेंज नहीं हुई है, वो बाल चेंज नहीं करना, वो तो पानी कहीं और से टपक रहा था, शायद दूसरी छत से या कहीं से और से टपक रहा होगा। फिर गई, उसको फिर चेंज करके आई। इतने चक्कर लगे मेरे सच में, इतने बहुत ज़्यादा। सॉरी। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के मैं पूजा करने जाती हूँ ना, तो उसकी ठंड लग गई है मुझे, क्योंकि सॉक्स वगैरह पहन के नहीं जाती मैं, तो बहुत ठंड लगती है। आज सुबह सुबह उठी थी तो गले में भी दर्द हो रहा था मेरे, लेकिन फिर मैंने दवाई ली। ये बोल के गए थे गर्म पानी के गरारे कर लेना, लेकिन गार्गल करना मुझे आता ही नहीं है। मैं इतनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ इस दुनिया की, मुझे गरारे करने ही नहीं आते। एक बार इन्होंने मुझे गरारे करवाए थे, तो या तो मैं पानी पूरा पी गई थी, या मैंने बाहर निकाला। तो बोल रहे थे तू पागल की पागल है, तुझे गार्गल करना ही नहीं आता। तो मैं नहीं करती, मैं गर्म पानी पी लेती हूँ जब भी मेरे गले में दर्द होता है तो। गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में राधे राधे टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इसने देखो आज क्या पहना है, शरारा सूट पहना है इसने। इसका फैशन खत्म नहीं होता कभी भी। चलो।